Hello everyone, welcome to Lesson Up. In this video we will discuss about ideal and practical transformer. तो आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता क्या है? देखो, सबसे पहले तो हम एक सपोज करो मेरे पास एक सिस्टम है. ओके, अगर इस सिस्टम में हम 100% एनर्जी दे रहे हैं तो कभी भी इस सिस्टम का आउटपुट 100% नहीं होगा अगर ये प्रैक्टिकल है तो, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है तो, क्योंकि कोई भी सिस्टम में कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे. ठीक है, सपोज करो 10% लॉस होगा या 20% एनर्जी तुम्हारा जो इनपुट है वो लॉस होगा. तो यहाँ पे 100% हम इनपुट देते तो 100% आउटपुट नहीं होगा अगर ये सिस्टम मेरा प्रैक्टिकल है या सिस्टम मेरा एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल, ये सिस्टम सपोज कर लो कोई ह्यूमन बॉडी है जिसमें तुम 100% एनर्जी दे रहे हो थ्रू फूड. तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा आउटपुट क्या है, वर्क. तो अगर हम एनर्जी दे रहे हैं 100% तो कुछ ना कुछ एनर्जी मेरा लॉस होगा हीट के फॉर्म में, जैसे हमने पसीना आता है या कुछ भी, तो वो हीट के फॉर्म में लॉस होगा और बाकी जो एनर्जी बचेगा उसको उसके थ्रू हम वर्क कर सकते हैं. ओके, उस एनर्जी का यूज़ करके हम वर्क कर सकते हैं. तो ये मेरा प्रैक्टिकल सिस्टम है. आइडियल सिस्टम की बात करें तो आइडियल सिस्टम में किसी भी तरह का लॉस नहीं होता है. तो तुम जितना इनपुट दोगे वही तुम्हारा एज ए आउटपुट आएगा ना. हो अगर यहाँ पे हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो हम कोर का यूज़ करते हैं ये क्या है, मैग्नेटिक कोर है. तो इस मैग्नेटिक कोर का जो यूज़ कर रहे हैं इसकी परमिलिटी क्या होगी, इन्फिनाइट होगी. जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसा होगा, इन्फिनाइट होगा. परमिलिटी इन्फिनाइट होने का मतलब अगर किसी कॉइल में यहाँ पे अगर करंट आ रहा है तो ये क्या करेगा, फ्लक्स क्रिएट करेगा. तो जितना भी फ्लक्स है, फ्लक्स क्रिएट करता है अगर किसी कॉइल में हम करंट सप्लाई देंगे तो, राइट. तो यहाँ पे जितना भी फ्लक्स है वो सारा का सारा फ्लक्स इस कोर के थ्रू जाएगा अगर इस कोर की परमिलिटी क्या है, इन्फिनाइट है. ओके, यहाँ पे इस फ्लक्स का दो रास्ता हो सकता है, एक कोर के थ्रू और दूसरा एयर के थ्रू, इस तरीके से, राइट. और दूसरा कोर के थ्रू इस डायरेक्शन में, राइट. तो अगर इस मैग्नेटिक कोर का परमिलिटी इन्फिनाइट है तो सारा का सारा फ्लक्स जो इस कॉइल में जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा कहाँ से जाएगा, इस कोर के थ्रू जाएगा. ओके, और यहाँ पे एयर के थ्रू नहीं जाएगा. यहाँ पे जो एयर के थ्रू जा रहा है फ्लक्स उसको हम लीकेज फ्लक्स कहेंगे. तो यहाँ पे कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं जनरेट होगा. तो अगर यहाँ पे इसकी परमिलिटी इन्फिनाइट है तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स जनरेट नहीं होगा. ओके, वेयर एज अगर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो मैग्नेटिक कोर है उसकी परमिलिटी हाई होती है. हम लोग ऐसा मटेरियल का यूज़ करेंगे जिसकी परमिलिटी हाई होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा टारगेट क्या है, देखो आइडियल पढ़ने का टारगेट क्या है, इसको पढ़ने का हमारा मोटिव ये है कि हमारा जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है वो इसकी तरह, लगभग इसकी तरह काम करे. मतलब कि लॉसेस कम हो सिस्टम में, इनपुट जितना हम दे रहे हैं उसमें कम लॉस हो और आउटपुट ज़्यादा आए. ठीक है, तो ये मेरा टारगेट क्या है कि हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को इसकी तरह बनाने का कोशिश करें. इसी तरह बन नहीं पाएगा लेकिन हम कोशिश करेंगे इसकी तरह बनाने का. मतलब लॉसेस सिस्टम में कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पे कोर में ट्रैवल करे, लीकेज फ्लक्स कम हो. ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यहाँ पे परमिलिटी हाई होती है. हम ऐसा मटेरियल का यूज़ करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स इस कोर के थ्रू ट्रैवल करे. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स इस कोर के थ्रू ट्रैवल करे और यहाँ पे तुमको कुछ लीकेज फ्लक्स भी देखने के लिए मिलेगा. So, in practical transformer, permeability should be high and there will be some leakage flux. Okay. Now, यहाँ पे permeability इन्फिनाइट कहने का एक और मतलब है, इस कोर को मैग्नेटाइज करने में किसी भी तरह का मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं लग रहा है. मतलब हम मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं दे रहे हैं फिर भी यहाँ पे ये कोर मैग्नेटाइज हो रहा है. ओके, सो देयर विल बी नो मैग्नेटाइजिंग करंट. ओके, और मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी इक्वल टू जीरो. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, हमको इस कोर को मैग्नेटाइज करने में कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए. सो वी नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ और लेस मैग्नेटाइजिंग करंट. ओके, अगर हम आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का BH कर्व बनाएं तो किस तरह से बनेगा.
इसका BH कर्व कैसा होगा, एकदम स्ट्रेट, राइट। ओके, यहाँ पे कोई भी रेसिडुअल फ्लक्स नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे अगर BH कर्व हम बनाए इसका, तो ये इस तरीके से बनेगा। ओके, और यहाँ पे इसका जो एरिया है, इस BH कर्व का जो एरिया होगा, दिस एरिया, ये क्या है, इससे हम क्या निकालते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस, राइट। तो यहाँ पे अगर हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करेंगे तो इसका एरिया कम होगा, और आयरन का यूज़ करेंगे, हार्ड आयरन का यूज़ करते हैं, हार्ड मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इसका एरिया ज़्यादा होगा। ओके, नाउ इसमें किसी भी तरह का मूविंग पार्ट नहीं होता है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, राइट। तो यहाँ पे लॉसेस तुमको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे तुमको पहला तो यहाँ पे वाइंडिंग में लॉस मिलेगा। वाइंडिंग तुम्हारा किसका बना रहता है, कॉपर का, तो यहाँ पे तुम्हारा वाइंडिंग में क्या तुमको मिलेगा, कॉपर लॉस मिलेगा। और यहाँ पे ये कोर जो है वो किसका बना हुआ है, आयरन का, तो इसमें जो तुमको लॉस मिलेगा वो तुमको आयरन लॉस मिलेगा। ओके, सो अगर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह का तुमको आयरन लॉस नहीं मिलेगा। सॉरी, अगर आइडियल की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह का तुमको कोर लॉस नहीं मिलेगा, आयरन लॉस नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि हम आइडियल क्या पढ़ते हैं, जहाँ पे लॉसेस ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, लॉसेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। तो दो तरह का लॉस है यहाँ पे, कौन कौन सा, पहला कोर लॉस, ये, और ये किसका बना रहता है, आयरन का, तो इसको हम आयरन लॉस भी कह सकते हैं। दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, जबकि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे तुमको कुछ ना कुछ तुमको कोर लॉस मिलेगा। शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा क्या है, यहाँ पे हम वाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इस वाइंडिंग में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से भी लॉस होगा। ओके, जैसे अगर कोई भी रेजिस्टेंस है उसमें अगर करंट आई जा रहा है तो उसमें लॉसेस कितना बनेगा, I²R, राइट। तो उसमें लॉसेस कितना बनेगा, I²R। तो यहाँ पे जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, और वाइंडिंग किसका बना हुआ है, कॉपर का। तो अगर यहाँ पे हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस ज़ीरो मानते हैं, ओके, आइडियल केस में अगर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम ज़ीरो मानेंगे तो इसमें किसी भी तरह का तुम्हारा लॉस जनरेट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर वाइंडिंग रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो यहाँ पे किसी भी तरह का लॉस जनरेट नहीं होगा, वाइंडिंग में लॉस नहीं होगा, राइट। तो वाइंडिंग लॉस, और किसका बना होता है ये वाइंडिंग, कॉपर का, और कॉपर लॉस इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। और अगर हम प्रैक्टिकल में देखें तो यहाँ पे वाइंडिंग का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, लेकिन होगा। सो यहाँ पे जो तुम्हारा वाइंडिंग है, जो तुम्हारा कॉपर का बना हुआ है, यहाँ पे जो तुम्हारा वाइंडिंग है वो तुम्हारा जो कॉपर का बना हुआ है उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, ज़ीरो तो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे वाइंडिंग रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। अगर वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे वाइंडिंग लॉस भी होगा, लॉसेज इन वाइंडिंग। ऑफ ट्रांसफार्मर और copper loss, this should not be equal to 0. Okay, so this is all about ideal and practical transformer. Okay, since यहाँ पे losses क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, इसी के लिए यहाँ पे ये जो कर्व, यहाँ पे जो कर्व ऐसा बनना था, इस तरह का जो कर्व बनना था वो नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ लीनियर एक लाइन ड्रॉ होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसकी एरिया की बात करें, इसकी एरिया क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, और यहाँ पे इसका एरिया ज़ीरो नहीं होगा। ओके, so this is the difference between ideal and practical transformer.